यहाँ पर एक्सचेंजर के पास रेट मिल रहा है 106.40। आप अगर सामने उन पेड़ों को देख पा रहे हैं तो आपको कुछ अजीब बात लग रही है इन पेड़ों की। गूगल ने आज बहुत परेशान करा। अंकित को अलग रास्ता दिखा रहा था, मुझको अलग रास्ता दिखा रहा था। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं अपनी सीएट यूरो मिडिल ईस्ट ओडीसी की राइड पर, जो कि 24 कंट्रीज़, 3 कॉन्टिनेंट और 25,000 किलोमीटर की होने वाली है। कल मैंने अपनी कंट्री नंबर 2 अल्बानिया में एंट्री ली थी ग्रीस से। कल हम चले थे ग्रीस के जागोरी रीजन से और शाम को पहुँचे अल्बानिया की सिटी वेलोरे में। वेलोरे में हमने सी फेसिंग होटल बुक किया था, पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया ही, और वो मत देखना भूलना पिछले व्लॉग में आधे घंटे के लिए बॉर्डर पर मेरे होश क्यों उड़ गए थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इमोशनल स्टोरी भी है, तो व्लॉग ज़रूर जाके देखना। आज का नज़ारा कुछ ऐसा है, हम हैं बीच पर, ये देखिए आवाज़ आपको पानी की सुनाई दे रही होगी, खूबसूरत आवाज़। और नज़ारा देखो, इस समय सिर्फ मॉर्निंग वॉकर्स दिखेंगे आपको पानी की आवाज़ सुनाता हूँ। पानी की आवाज़ सुनिए। आज का सफ़र हमारा होने वाला है यहाँ से करीब 230 किलोमीटर टेथ नेशनल पार्क, और वहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ एक लेक भी है और हम कोशिश करेंगे कि एक साइड से एंट्री लें और बोट से हम दूसरी साइड निकलें उस लेक से, और वो सफ़र दिखाएं आपको। आज की राइड में कुछ ऑफ रोडिंग का भी हिस्सा है, तो देखते हैं बाइक्स कैसी परफॉर्म करती है ऑफ रोडिंग में, और टायर्स भी कैसे हमारा साथ देते हैं ऑफ रोडिंग में। लोड बहुत ज़्यादा है बाइक्स पर, अब देखते हैं सड़क पर ही पता चलेगा कि बाइक्स और टायर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। तो बने रहिए, दिखाते हैं आपको। तब तक एक बार और आनंद लीजिए इस नज़ारे का। अभी तक जो हमने आइटनरी बनाई थी 5 महीने में, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक कोई उसमें फेरबदल नहीं हुआ है। लकीली हमने सोचा था कि हम टर्की में लैंड करेंगे, एक दिन में बाइक्स क्लियर करेंगे और आगे ग्रीस की तरफ निकल जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। हमारी बाइक्स एक ही दिन में क्लियर हो गई और हम एक दिन टर्की में रुककर, इस्तांबुल में रुककर हम ग्रीस की तरफ निकल गए। ग्रीस में हमने 10 दिन का स्टे प्लान किया था, और लकीली 10 दिन के स्टे के बाद हमने कल अल्बानिया में एंट्री ले ली। अल्बानिया में हमारा स्टे 3 से 4 दिन का होने वाला है, और उसके बाद हम अपनी ऑफिशियल कंट्री नंबर 3 नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री लेंगे। वैसे तो ये कंट्री नंबर, हमारी अल्बानिया कंट्री नंबर 3 है, लेकिन हम टर्की को अभी कंट्री नंबर 1 नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि हम यूरोप करने के बाद वापस टर्की जाएंगे और तब टर्की को एक्सप्लोर करेंगे 12 से 15 दिन के लिए। तो इसलिए ग्रीस हमारी कंट्री नंबर 1 थी, अल्बानिया हमारी कंट्री नंबर 2 है। तो सफ़र का मज़ा बड़ा आ रहा है। और कल अल्बानियन माउंटेन्स की 250 किलोमीटर की राइड तो बहुत ही गज़ब की थी। मतलब आनंद ही आ गया यार राइड करके। अल्बानियन माउंटेन्स फेमस हैं राइडिंग के लिए, और रास्ते में हमको बहुत बाइकर्स मिले राइड करते हुए। अलग अलग सीसी की बाइक्स पर थे और अलग अलग ब्रांड की बाइक्स पर थे। कल जब हम हिल टॉप से अल्बानिया के वेलोर टाउन को देख रहे थे और ड्रोन उड़ा रहे थे, तो हमें 2 साइकिलिस्ट मिले
जो पोलैंड से आए थे वो भी यहाँ अल्बानिया को एक्सप्लोर करने आए थे अपनी कार में, और कार के पीछे 2 साइकिल्स रख कर। तो अल्बानिया भी लोग बाग बहुत एक्सप्लोर करने आते हैं। सुबह सुबह एक मछुआरे मिले हैं हमें जो जाल खींच रहे हैं, और देखते हैं इन्होंने आज क्या पकड़ा है। आने वाला ही है जाल किनारे तक, 1-2 मछली तो दिख भी रही है। तो जाल तो इन मछुआरों ने खींच लिया, लेकिन आज लगता है कि इनके हाथ कुछ लग नहीं पाया है। अब ये दोबारा से जाल फेंकेंगे। तो लक डजंट फेवर ऑल द टाइम, तो दोबारा कोशिश करेंगे। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में बीचेस जो हैं वो बहुत साफ़ सुथरे हैं। गोवा जहां इतना ट्रैफिक आता है, वहां के बीचेस आज की डेट में वर्ल्ड क्लास लेवल है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और यहाँ से तो डेफिनेटली मच बेटर बीचेस हैं क्लीनलीनेस के मामले में, क्योंकि यहाँ भीड़ उतनी नहीं है। हमारे इंडिया में भीड़ बहुत होती है, और गोवा तो आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है। उसके बावजूद गोवा के बीचेस आज की डेट में नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा फ़ख्र की बात महसूस होती है कि हमारे कंट्री में अब सफाई पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आप देखें, आप अगर सामने उन पेड़ों को देख पा रहे हैं तो आपको कुछ अजीब बात लग रही है इन पेड़ों की। देखें ज़रा, 10 सेकंड गौर से देखें इनको तो समझ में आएगा। देखिए, ये पेड़ जो हैं सारे के सारे बीच के फेसिंग है और झुक गए हैं उस साइड। इसका मतलब यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, कंटिन्यूअस। A few hours later. बाइक्स हमने कर ली हैं रेडी, और सफ़र, आज का नया दिन और नया सफ़र शुरू। तो आज आपको बताया ही है कि हम जा रहे हैं तिराना, जो अल्बानिया की कैपिटल है, और अल्बानिया की मोस्ट हैपनिंग सिटी है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, 10:30 बज गए हैं, और गर्मी ऐसे लग रही है कि जैसे पूछो नहीं। टेम्परेचर करीब 23 डिग्री है इस समय। वेलोर का स्टे हमारा जो बीच फेसिंग होटल था बहुत ही शानदार रहा। हमको वैल्यू फॉर मनी मिला। 22 यूरो में हमको अच्छा खासा बड़ा रूम मिल गया था। नींद कल रात को नहीं आई, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, कल रात को शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद से मुझको छींकें आ रही थी। तो रात को मेरी नाक, नोज़ जो है बिल्कुल चोक्ड रही, तो सांस लेने में दिक्कत रही, तो नींद आई नहीं कल रात को ठीक से। तो कोई बात नहीं, आज कवर कर लेंगे वो नींद। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा सर्व करा होटल ने। उसमें डोनट्स थे, स्क्रैम्बल्ड एग्स थे, और जैम, बटर, ब्रेड, जूस, कॉफ़ी। मीट भी था, मीट हमने लिया नहीं। अंकित ने तो एग्स भी नहीं लिए, क्योंकि वो एग भी नहीं खाता है। तो अच्छा खासा हैवी नाश्ता करके अब निकल गए हैं। अब देखते हैं कि 2 घंटे 23 मिनट दिखा रहा है इसमें, तो 4 घंटे में तो हम पहुंच ही जाएंगे। 1 बजे दिखा रहा है, तो 3 बजे तक तो हम उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे। 1 घंटा रेस्ट करेंगे, 1 घंटा रेस्ट करके फिर जो है सिटी देखने चलेंगे। आज जब मैं नाश्ता कर रहा था तो 2 लड़कियां मोटरसाइकिल देख रही थी, और वो देख के उनमें से एक लड़की इन हर लेट 20s मेरे पास आई, बोली आप इंडिया से हैं? मैं कहा यस। और बोली बड़ा अच्छी बात है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं? तो बोली पोलैंड से। मैंने कहा पोलैंड में कहाँ से हैं? बोले एक छोटी सी जगह से हैं। मैंने कहा कहाँ से हैं? मैं क्योंकि पोलैंड लास्ट ईयर इन्हीं दिनों पोलैंड था, जब मैंने ईस्टर्न यूरोप की मोटरसाइकिल राइड करी थी 10 कंट्रीज़ की। तो बोली गडांस्क से। मैंने कहा हाँ मैं वहाँ गया था, और अच्छी जगह है पोलैंड।
बड़ी खुश हुई। तो वो उसने कहा कि मैं इंडिया जा रही हूँ और 10 दिन के लिए जा रही हूँ, मुंबई और गोवा। 2 दिन मुंबई लगाऊंगी और 7 दिन गोवा। मैंने कहा कि भाई 10 दिन तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत कम है। तो फिर जब डिटेल में उनसे बात हुई तो मुझको ये समझ में आया कि वो मेनली गोवा जा रहे हैं। तो वो 14 नवंबर को इंडिया पहुंच रही है, मुंबई। तो थोड़ी बहुत जानकारी ली उसने, उसको गोवा से दिल्ली की फ़्लाइट हो गई है, तो गोवा से मुंबई की फ़्लाइट हो गई है। मुंबई से गोवा की फ़्लाइट नहीं मिल रही उसको और ट्रेन नहीं मिल रही। तो मैंने उसको सजेशन दिया आप बस से भी जा सकते हैं, करीब 15 घंटे में रात के सफ़र में आप गोवा पहुंच जाएंगे। तो वो बोली थैंक यू सो मच। और बस थोड़ी गपशप हुई उससे 20-25 मिनट, एंड देन वी पार्टेड आवर वेज गिविंग बेस्ट विशेस टू ईच अदर। और वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और तो पोलैंड से भी काफ़ी ट्रैवलर्स आए हुए हैं। कल भी हमको पोलैंड से एक कपल मिला था साइकिलिंग करते हुए, और वो लोग कार से आए हुए हैं और साइकिलें अपनी कार के पीछे बांध कर लेकर आए हुए हैं। जैसे ये जा रही है साइकिलें ऐसे लाए हुए हैं। तो वो पोलैंड में क्रकाव से थे। पोलैंड का भी ट्रैवलर काफ़ी है, क्योंकि पोलैंड पास पड़ता है और उनको वीज़ा वगैरह की कोई ज़रूरत होती नहीं है शेंगन कंट्रीज़ के विज़िट करने के लिए। उनके लिए अल्बानिया वीज़ा फ्री है। अल्बानिया भी बहुत लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो बहुत सुंदर है नेशनल पार्क्स। मगर नेशनल पार्क्स का फ़ायदा तब है जब आप थोड़ा समय निकाल कर आएँ, 3 से 4 दिन एक नेशनल पार्क में लगाएं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें देखने की हैं वो एक एक दिन के ट्रैक पर हैं। जैसे हम टेथ नेशनल पार्क जाएंगे, वहाँ भी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ही देख पाएंगे। एक्चुअल चीज़ें तो जैसे लेक हो गई, वाटरफॉल हो गया, वो ट्रैक करके है। एक कैनियन है जहाँ वाटरफॉल है, वो भी ट्रैक करके है। दैन ट्रैकिंग के रास्ते हैं खूबसूरत। अब लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम बस टेथ नेशनल पार्क जाएंगे कल, और परसों कल शाम को एक्सप्लोर करेंगे। परसों हम फेरी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे। वो भी बहुत खूबसूरत फेरी है, मोटरसाइकिल के साथ जाएंगे। ऑनलाइन बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन बुक कराते हैं तो 28 यूरो की वो फेरी है मोटरसाइकिल के साथ, और अगर हम उसको कैश पे ख़रीदते हैं तो वो 35 यूरो की है। 9 बजे चलती है, तो परसों सुबह हमको जल्दी करना पड़ेगा। वो बहुत खूबसूरत रास्ता है। वो लेक का एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाती है, दोनों साइड बीच में माउंटेन्स है, उसके बीच में से निकलती हुई जाती है। तो देखते हैं हमको फेरी की टिकट मिलती है कि नहीं मिलती, ऑनलाइन मिलती है या हमको कैश पर ही एक्सपेंसिव लेनी पड़ेगी। वो कल परसों ही पता चलेगा, या कल जब हम बुक करेंगे ऑनलाइन तब पता चलेगा। अल्बानिया में कल से जब भी पेट्रोल डलवा रहे हैं, कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर लिखा है मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड एट दिस पेट्रोल पम्प। तो कार्ड तो एक्सेप्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पंप्स कार्ड लेते ही नहीं है, और वो सीधा यूरो ले लेते हैं। क्योंकि यूरो और लिक में, जो अल्बानियन करेंसी है लिक, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। मगर करना चाहिए यार, हम जैसे ट्रैवलर को कार्ड नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, कितना कैश करेंसी लेके चलेंगे हम, तो वही तो दिक्कत है। तो अभी तो हमने डलवा लिया है, अब कोशिश करेंगे कि टिराना में कार्ड से फुल करवा लें टैंक, नहीं तो फिर मुझे तो यूरो ही कन्वर्ट कराने पड़ेंगे लिक में, और फिर जो लिक बचेगा उसको वापस यूरो में कन्वर्ट कराना पड़ेगा बॉर्डर में। थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। करेंसी तो चाहिए, बिना कैश के तो काम होगा ही नहीं। यहाँ जनरली 1 यूरो में 106 लिक आते हैं, 106 लिक्स आते हैं। तो मगर ये लोग क्या करते हैं कि 1 यूरो बराबर है 100 लिक करते हैं। तो अगर 1000 लिक की पेमेंट करनी है तो 10 यूरो ले लेते हैं।
ये लेफ्ट पे मेरे फार्मिंग है, मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। अल्बानिया में करीब 300 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं, पहली बार ये फार्मिंग होती दिखी है। नहीं तो नॉर्मल फार्मिंग भी अभी तक तो हाईवेज के दोनों तरफ नहीं दिखी है मुझको। अल्बानिया में भी जहाँ हम रुके थे वहाँ एक अनार का बढ़िया बिल्कुल सुर्ख लाल अनार का पेड़ देखा था, तो यहाँ अनार यहाँ पर भी है। इसका मतलब अभी मुझे यहाँ कोई फ्रूट या सब्जियों की खेती होती दिखी नहीं है। दिखेगी तो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को दो जनों ने ये सवाल पूछा था कि सर कुछ फार्मिंग के बारे में बताइए वहाँ की। तो ग्रीस में तो मैंने कुछ जगह आपको दिखाया था, ये देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं रडार लगाकर। और अल्बानिया में अभी पीछे हमारे वाली साइड भी दो रडार आ चुकी हैं, तो यहाँ पर चालान जो है होता है। तो स्पीड लिमिट में ही चलने में भलाई है यहाँ। अब ये नहीं पता, जैसे दिल्ली में या हमारे हरियाणा में तो अगर रडार लगी होती है तो आगे आके रोक लेते हैं। आजकल तो खैर वो कम हो गया है, ऑनलाइन ही चलान आ जाता है। अब ये अगर हमारी स्पीड ज़्यादा हो और ये हमारे रडार में आ जाए तो ये क्या हमारे को चालान इंडिया भेजेंगे या कैसे करेंगे, क्योंकि ये रोकते तो है नहीं। तो ये ज़रा विषय है। मेरे ख्याल से तो शायद इंडिया चालान ना आए, क्योंकि नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज होगी नहीं यूरोपियन। तो पता नहीं, हम तो खैर लेकिन चांस ले नहीं रहे हैं किसी भी कीमत पे। अल्बानिया के हाईवेज़ की वो आप लेफ़्ट पे ऊपर देख सकते हैं, सिमेट्री है पहाड़ी के ऊपर। हाँ, मैं बता रहा था कि अल्बानिया के हाईवेज़ की एक बात अच्छी ये लगी कि यहाँ पर टोल नहीं है। हम 300-350 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी तक कोई टोल नहीं आया अल्बानिया में। हाँ, हाईवे ज़रूर 4 लेन है, 6 लेन नहीं है, लेकिन टोल नहीं आया है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी। ग्रीस में भैया टोल दे दे के थक गए थे हम। अभी देखो जैसे हमारे दिल्ली के आसपास हाईवे पे भी ये सब्जी वाले और ये जो फार्मर्स हैं ये लगा के बैठे होते हैं, तो ये आलू और सीताफल लेकर बैठे हुए थे बेचने के लिए। एक और ये फार्मिंग का दिखाई दिया काफ़ी बड़ा। अभी क्या उगा रहे हैं ये नहीं समझ में आया, अनार है या क्या है। ये इधर लेफ्ट वाली बेल्ट में सारे में फार्मिंग हो रही है। हाँ, अनार ही है, वो देखिए अनार से लदे हुए पेड़ थे, तो अनार ही है। अनार यहाँ काफ़ी है। फोटोकॉपियर्स के लिए है टोनर टैक्सी। तरबूज देखो खूब मिल रहे हैं तरबूज। तो टोनर टैक्सी प्रिंट अल्बानिया, या तो ये मूविंग टैक्सी है जिसमें फोटोकॉपियर रखा हुआ है। आपको प्रिंटिंग सॉल्यूशन चाहिए तो आप बुलवाइए अपने यहाँ और प्रिंट्स निकाल लीजिए। कॉर्पोरेट्स के लिए ही होगा ये। हमारे यहाँ तो रेंटिंग अ कॉपियर सुविधा उपलब्ध है। टोनर टैक्सी तो पहली बार देखा है, गूगल करेंगे इसको भी, टोनर टैक्सी। यहाँ अल्बानिया में और ग्रीस में दोनों जगह तरबूज बहुत है, मार्केट में भी और रोड साइड में भी। मगर तरबूज सब बड़ा है, तो इसलिए हम लेते नहीं कि थोड़ा सा खाएंगे बाकी सब फेंकना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि किसी दिन ब्रेक होगा तो उस दिन रेस्ट होगा, तो उस दिन तरबूज ज़रूर यहाँ का चख के देखेंगे। वैसे तो तरबूज जैसा इंडिया में होता है ऐसे ही यहाँ भी होगा, कोई फ़र्क तो होना नहीं है। अल्बानिया में 2-3 फ्यूलिंग कंपनी है। एक तो ये है जेट ऑयल, और आएगी तो दिखाता हूँ। जेट ऑयल तो एक कंपनी है, दोनों तरफ है इसका फ्यूल स्टेशन। पैटी ऑयल, एक है ईसा, ISA ईसा ऑयल। 3 ऑयल कंपनियां तो अभी दिख गई हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन ऑयल है, HP है और BP है। ये एक और दिख गई है, क्रास्निकी ऑयल।
4 कंपनी तो दिख गई हैं यहाँ पर, 5वीं कंपनी भी देख लो, गीगा ऑयल। एक और कंपनी लो जी, GN ऑयल। देखो तरबूज, आलू, सेब। यहाँ ये मेरे ख्याल से लोकल वेंडर से अनार, जो यहाँ के किसान होंगे ना वो ही लगा रहे हैं ये। ग्रीस में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो देखो राइट पे गाड़ियों का, कैसे गाड़ियाँ क्रश करके एक के ऊपर एक। कल बॉर्डर पर जो लोकल अल्बेनियन मिला था उसने कहा था कि अल्बेनिया की सड़कें वैसी नहीं है ग्रीस जैसी, आपको गड्ढे मिलेंगे। तो वाकई में गड्ढे नहीं है, बहुत गड्ढे हैं। और हमारी बाइक्स हैं लोडेड, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसे गड्ढे में ना चली जाए कि नुकसान हो जाए। ये भी कोई बड़ा ही इंडस्ट्रियल सिटी है। और राइट पे बिल्डिंग देखो आप, क्या शानदार बिल्डिंग बनाई हुई है। और ऊपर स्टैचू है, किस चीज़ का है किसका है ये नहीं पता, बट बिल्डिंग बहुत ज़ोरदार लग रही है दूर से, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग लग रही है। घड़ी लगी हुई है, बता रही है 12 बज रहे हैं। ये अल्बेनिया का एक और शहर आया है बीच में, एल्बासान। हम पहुंच गए हैं अल्बेनिया की कैपिटल तिराना, और हमने रुक के होटल सर्च करके अगोडा और booking.com पे एक होटल शॉर्टलिस्ट करा है जो अब 2 किलोमीटर दूर बचा है। वो सिटी सेंटर से 600 मीटर दूर है और करीब 3,500 रुपये का मिल रहा है। हमने बुक नहीं करा है क्योंकि हमारा पिछला एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम जाके सीधा जाते हैं तो वो लोग कुछ सस्ता कर देते हैं, क्योंकि उनका booking.com और अगोडा का जो कमीशन है वो बच जाता है। तो चांस लेंगे, अगर वो कहेंगे नहीं हम ऑनलाइन ही लेंगे तो वहीं जाके हम ऑनलाइन बुक कर देंगे। तो जैसा कि हमने अंदाज़ा लगाया था कि कैपिटल है तो भीड़ तो होगी ही होगी, किसी भी कंट्री की कैपिटल में भीड़ होना तो लाजमी है। अब देखते हैं यहाँ का सिटी सेंटर कैसा है। गूगल ने आज बहुत परेशान करा, अंकित को अलग रास्ता दिखा रहा था, मुझको अलग रास्ता दिखा रहा था, और यहाँ पर कोई सिस्टम फॉलो कर नहीं रहा है। सब जो जिसका जहाँ दिल आ रहा है, आप देखो वो वैसे ही घुसता चला जा रहा है। पुलिस वाला आया है जो रेगुलेट कर रहा है, नहीं तो हर कोई इधर से उधर घुसे चले जा रहा था। सर्कल होने के बावजूद भी बहुत मैस है, क्योंकि यहाँ कोई फॉलो कर नहीं रहा है रूल्स। वो देखिए साइकिल पे जा रहा है एक पुलिस वाला और गाड़ियों के नंबर चेक करता जा रहा है। तो ग्रीस में भी हमने देखा था पुलिस वाले साइकिल पर भी चलते हैं। वो देखिए राइट पे जा रहा है साइकिल पर पुलिस वाला। मेन स्ट्रीट यही तो नहीं। अभी होटल में बाइक लगा के फिर निकलेंगे पैदल घूमने, तब देखेंगे। लग यही रहा है कि यही मेन स्ट्रीट है। यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे आपने, कल भी देखा था मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक स्कूटर। यहाँ ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन के उस तरफ जो है, जो बिल्कुल आपको खाली सड़क दिख रही है, ये टैक्सी और बसेस के लिए डेडिकेटेड लाइन है। हालांकि इस पे 2 व्हीलर वाले इक्का दुक्का घुसे हुए दिखते हैं, लेकिन ये टैक्सी और बसेस के लिए डेडिकेटेड लाइन है। अब ये गाड़ियाँ यहाँ बीच में खड़ी कर दी हैं इन्होंने, क्या करा है ये। हमारे यहाँ दिल्ली में भी डेडिकेटेड बस के लिए लाइन शुरू हुई थी, BRT कॉरिडोर, मगर वो कुछ टाइम ट्रायल होने के बाद, मैस होने के बाद वो बंद कर दिया गया। यहाँ अभी चल रहा है। जो होटल हमने शॉर्टलिस्ट करा था उसने हमसे 5 यूरो पर बाइक मांगा। अब हमने दूसरा होटल देखा है जिसमें फ्री पार्किंग है, तो देखते हैं, लेट अस सी। और वो सामने स्कूटर बड़ा अजब है, और उसमें बंदा जो बैठा ना उसकी मूछ देखने वाली है। वो आगे निकल गया, नहीं तो मैं दिखाता आपको। तो पार्किंग का मसला यूरोप में शुरू हो गया है। तो अब हमको अच्छी तरह से सर्च करना पड़ेगा कि हमको पहले से ही रिसर्च करनी पड़ेगी कि या तो पार्किंग फ्री मिले या हम पे करेंगे। जो फ्री पार्किंग वाले मिलेंगे वो सिटी से थोड़ा सा दूर मिलेंगे, 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में। तो अब भी जो हमने होटल शॉर्टलिस्ट करा जिसमें फ्री पार्किंग है,
वो 2.2 किलोमीटर है सिटी सेंटर से। यहाँ ये अच्छा किया हुआ है कि लेफ़्ट राइट ट्रैफिक चल रहा है, सेंटर में साइकिल, पेडेस्ट्रियन और सेगवे के लिए जगह है। क्या मैचिंग बिल्डिंग बनाई है, दोनों तरफ पिंक। पार्किंग की हालत देखो, वो पार्किंग चेक कर रहे हैं मीटर से कितनी देर हो गई है। यहाँ पार्किंग के चालान भी बड़े भारी हैं। यहाँ आपको पहले बाइक या कार पार्क करके मीटर लगे हुए हैं यहाँ जगह जगह पोल पर, वहाँ जाके आपको टिकट लेनी है पार्किंग की, पे करके कितनी देर के लिए खड़ी करनी है। कुछ जगहों पर पहले 10 मिनट फ्री है, उसके बाद पेड है। कुछ जगह पर पहले मिनट से ही पेड है। तो जितनी देर के लिए आपने टिकट लिया उतनी देर ही आपकी खड़ी होनी चाहिए, नहीं तो आप आके इसको पार्किंग को एक्सटेंड करेंगे। नहीं तो साइकिल पे वो चेकिंग वाले चलते हैं, वो अपने उससे ऑनलाइन चेक करते हैं कि इस व्हीकल का टिकट लिया हुआ है कि नहीं है, और फिर वो हो जाएगा चालान। तो ये है जी होटल एलिजा। पार्किंग इसकी पार्किंग यही है, बात करके आते हैं। तो ये होटल है जिसमें हमने चेक इन कर लिया है। और 32 यूरो हमने दिए हैं। हम आज दोपहर में ही पहुंच गए थे वेलोर से चलकर तिराना, जो कि अल्बानिया की कैपिटल सिटी है। और इस बार हमने होटल बुक नहीं करा था क्योंकि हमारा पीछे का एक्सपीरियंस ये था कि अगर आप होटल डायरेक्ट जाके करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ता है। अब हमने होटल शॉर्टलिस्ट कर लिया था पार्किंग के साथ, और जो हमें सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर जाके मिला था, क्योंकि सिटी सेंटर के पास जितने भी होंगे वो 5 यूरो पर बाइक चार्ज करेंगे आपसे। तो इसलिए हमने सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर सेलेक्ट करा और वहाँ जाके हमने बार्गेन करा। ऑनलाइन वो 38 यूरो का दिखा रहा था, हमने वहाँ जाके उसको 32 यूरो में सेटल कर लिया। तो 32 यूरो में देके हमने वो होटल बुक करके, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करवा लिया, और पार्किंग हमारी बिल्कुल सेफ़ अंदर कस्टडी में पार्क्ड है बिल्डिंग के अंदर। तो अब चलते हैं यहाँ से मार्केट एक्सप्लोर करने, तिराना सिटी देखने के लिए। गूगल करने पर पता चला कि तिराना के सिटी के अंदर इटसेल्फ कुछ नहीं है देखने का। जो भी देखने का है वो तिराना से थोड़ी सी दूर है, जो कि डे टूर्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो आप कहीं जा सकते हैं, कैसल ऑफ क्रूज़ा जा सकते हैं। कैसल ऑफ क्रूज़ा भी यहाँ से 40 किलोमीटर है, इसका मतलब करीब करीब 70 मिनट का रास्ता है, और वन वे। और लेक है वो भी यहाँ से दूर है। ऐसे 3-4 स्पॉट्स हैं जो एक एक दिन के टूर्स हैं। इतना समय हमारे पास अल्बानिया में है नहीं, तो हम सिर्फ मार्केट, सिटी मार्केट देखेंगे, और कल हम निकल जाएंगे टेथ नेशनल पार्क, जो कि देखने लायक जगह है हमारे हिसाब से। यहाँ है सब नॉन वेज, अंकित है वेज। तो अंकित के लिए इसमें से हमने मीट निकलवा दिया, पोर्क या सलामी वो डालते हैं वो निकलवा दिया है। अब सिर्फ चीज़, टमाटर, चीज़, वेजिटेबल्स, और उसमें योगर्ट, सॉस और मेयोनीज वो डलवाया है। और ये 250 लिक का है, समझ लीजिएगा 2.5 यूरो का है। ग्रीस और अल्बानिया में एक मेजर डिफरेंस जो देखने को मिला है वो ये है कि चाहे हाईवेज़ हो चाहे सिटीज़ हो, खाने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, सस्ते से लेके महंगे तक, जो कि ग्रीस में नहीं मिल रहे थे। अल्बानिया में जगह जगह पर खाने के आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे आउटलेट्स मिल जाएंगे, फास्ट फूड के जॉइंट्स मिल जाएंगे। ग्रीस में हमें किसी भी सिटी में ऐसा वो कुछ देखने को मिला नहीं, और अल्बानिया ग्रीस के मुकाबले काफ़ी चीपर सिटी है, कंट्री है। और दूसरा, जब हाईवेज़ पे हम ट्रैवल कर रहे थे ग्रीस में, तो हमारे को कोई भी ऑप्शन नहीं थी कुछ अगर ख़रीदना पड़ जाए तो, सिर्फ फ्यूल स्टेशंस ही थे। अल्बानिया में घुसते ही हम पूरे हाईवेज़ में हमारे को जगह जगह पर कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स या कुछ ना कुछ खाने का या कुछ ना कुछ छोटी छोटी शॉप्स अवेलेबल थी। ये देखो
ये यहाँ ग्रीस में भी बहुत देखने को मिले और यहाँ पर भी अल्बानिया में भी है। और ये इलेक्ट्रिक है, ये सिर्फ अल्बानिया में ही देखने को मिला है। यहाँ का क्लॉक टावर जो है वो रिपेयर हो रहा है। ऊपर वो घड़ी देखिए, घड़ी रिपेयर कर रहे हैं वो ऊपर। बेकरी शॉप पे आए हैं। ब्रेड्स देखो, यहाँ ये ब्रेड्स ही खाते हैं ये मेनली। तो आप जैसे ये 100 लेक लिखा है तो समझ लीजिएगा जी 100 रुपए के आसपास ही है ये। बिस्कुट्स की वैरायटी देखो आप। अल्बानिया में यूरो का थोड़ा सा मसला है। लोकल करेंसी ये लोग लिक मांगते हैं और अगर थोड़ा सा जिद करो तो यूरो ले लेते हैं। और 1 यूरो इज इक्वल टू 106 लिक, मगर वो थोड़ा सा हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। और मैंने तो होटल में कार्ड स्वाइप करा के उनसे रूम जब बुक करा था तो मैंने 30 यूरो एक्स्ट्रा स्वाइप करा के 30 यूरो के बदले मैंने लिक ले लिए थे। तो मेरे पास करीब इस समय 4200 लिक है, विच इज़ इक्वल टू करीब 42 यूरोस। तो इमरजेंसी के लिए छोटी दुकानें नहीं लेती हैं यूरोस, तो उनके लिए मैंने रख लिया है। अब अल्बानिया से निकलते समय इसको सब खर्च कर देंगे या फिर हम उसको पेट्रोल पंप पे डलवा के उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया में ये करेंसी चलेगी नहीं। अंकित अभी एक्सचेंज कराने जा रहा है ऑन दी सेफर साइड 20 यूरोस। यहाँ पर एक्सचेंजर के पास रेट मिल रहा है 106.40 फॉर 1 यूरो। अच्छा रेट मिल रहा है, क्योंकि अगर हम किसी दुकानदार को देते हैं तो वो तो 100 यूरो के बदले 100 लिख के बदले 1 यूरो काट लेता है, तो उससे हमारा थोड़ा नुकसान हो जाता है। A few minutes later. तो आपको अपने रूम का व्यू दिखा देता हूँ, एक बार टूर दे देता हूँ। और ये 3rd फ्लोर पे था, सामान हमको लेके जाना पड़ा, हमको 3 मंजिल ऊपर तक सामान लाना पड़ा। और रूम अच्छा है, होटल भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। ये हमारा रूम है जो हमको 32 यूरो में मिला है। 2 सिंगल बेड हैं, वो मेरा है, ये अंकित का है। एक वॉशरूम इसका बाकियों से बड़ा ही है, ठीक है। तो टिराना में बहुत कुछ मुझे ही नहीं मिला देखने को, इसलिए आप लोगों को भी बहुत कुछ नहीं दिखाया पाया टिराना में। और कल हम लोग जाएंगे टेथ नेशनल पार्क, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।